आज हम लोग देखेंगे डायलॉग आईसी के बारे में और मैक्स आईसी के बारे में। यहाँ पे हमने एक सेट को ओपन कर रखा है, रेनो 6 प्रो MTK का 5G है और इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे 6 प्रो प्लस 5G है जिसमें डायलॉग आईसी दिख रही है। ठीक है, डायलॉग DA9313। ये जो डायलॉग आईसी दिख रही है हमें यहाँ पे DA9313, ये किस काम के लिए होती है इसको समझना है। और साथ ही साथ डायलॉग की जगह पे एक मैक्स आईसी भी लग के आती है, जैसे कि अगर हम रेनो 6 प्रो 5G में देखें तो यहाँ पे इस आईसी को बताया गया है कि ये आईसी जो दिख रही है वो ऑडियो की आईसी है। वहां पे बताया गया है इसको क्या, ऑडियो की आईसी है, जो कि मैक्स 77932B है। इसका नंबर याद रख लीजिएगा। ये आईसी आपको कहीं भी दिखे तो ये ऑडियो आईसी नहीं है। ठीक है, तो ये आईसी किस सेट के अंदर दिखेगी, तो ऐसा सेट जिसके अंदर 9 वोल्ट की बैटरी होती है और ये आईसी दिखेगी M2762A यानी 2762A आईसी अगर दिख रही है 9 वोल्ट की चार्जिंग आईसी, तो उसके साथ में हमें यहाँ डायलॉग आईसी भी दिख सकता है, मैक्स आईसी भी दिख सकता है। दोनों में से कोई एक होगा, दोनों नहीं होगा। ठीक है, दूसरी चीज डायलॉग आईसी जो है वो क्वालकॉम में भी चल सकता है और मीडियाटेक में भी चल सकता है, डिपेंड करता है कि सेट कैसा है। इस सेट के अंदर मीडियाटेक है तो मीडियाटेक में यहाँ पे देखो आप रेनो 6 प्रो 5G का जो MTK है, ठीक है, रेनो 6 प्रो 5G का है और एक है रेनो 6 प्रो प्लस 5G। तो प्रो मीडियाटेक का है जो कि यहाँ पे हमने ओपन रखा है। इसमें मैक्स आईसी दिख रही है। ठीक है, अगर हम प्लस वाले को देखें, यहाँ पे देखो प्लस वाले को अगर हमने ओपन किया तो प्लस के अंदर भी हमें ये जो सेट दिख रहा है, इसके अंदर हमें यहाँ पे क्वालकॉम दिख रहा है। दिख रहा है आपको, यहाँ पे जो सीपीयू दिख रही है वो क्वालकॉम। तो ज्यादातर आपको ये दिखेगा कि क्वालकॉम में जो आईसी होने वाली है वो होने वाली है डायलॉग, और मीडियाटेक में जो आईसी होने वाली है मैक्सिमम में आपको दिखेगी, मीडियाटेक में क्या दिखेगा आपको, मैक्स आईसी। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ प्लेस पे ऐसा हो सकता है कि आने वाले कुछ सेटों में आपको मीडियाटेक में भी डायलॉग दिखे, तो उसमें परेशान नहीं होना है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है। और अभी आपको ये चीज दिख गया कि मीडियाटेक में हमें जो है ये मैक्स आईसी दिख रहा है और बोर्नियो ने इसको जो है अभी तक सही नहीं किया हुआ है, ऑडियो लिख के रखा हुआ है। चलो कोई नहीं, तो अब समझेंगे कि इस मैक्स आईसी का काम क्या है। और यहाँ अगर डायलॉग आईसी लगती भी है तो वो देखो प्लेस दिया हुआ है डायलॉग आईसी का, लेकिन ये इसमें लगेगा नहीं। ये बोर्ड जो है 6 प्रो का है और 6 प्रो प्लस का अगर बोर्ड होता तो वहां पे डायलॉग आईसी होता और नीचे क्या होता, वही 8 वोल्ट की आईसी होती, जो कि क्वालकॉम का सेट हो जाता है। ये क्वालकॉम की सीपीयू के साथ में चलता है 6 प्रो प्लस, और जो 6 प्रो है ओनली MTK लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये मीडियाटेक का सेट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि चार्जिंग है मीडियाटेक की लगी हुई है, जो कि क्या है MT6360PP। अब कई लोगों का सवाल ये है कि PP की जगह पे RP लगा सकते हैं, GP लगा सकते हैं, या फिर कोई UP लगा सकते हैं, MP लगा सकते हैं, तो नहीं। अगर यहाँ पे PP लगी हुई है तो आप PP वाली आईसी ही ढूंढ के इसमें लगा सकते हो, अगर इसको आपको चेंज करना है तो। ठीक है, मैक्स में जो नंबर दिख रहा है अलग नंबर की भी मैक्स आती है, तो जो आईसी है 77932B ही लगेगा और कोई यहाँ पे नहीं लगेगा। ये हमारी जो 9 वोल्ट की आईसी M2762 है, ये सब में एक जैसा दिखेगा आपको। ठीक है, और यहाँ पे दो चार्जिंग के मॉसफेट दिख रहे हैं जो कि N चैनल के होते हैं, और ये N चैनल के जो दो मॉसफेट होते हैं वो सुपर बुक चार्जिंग के लिए होते हैं। जो सुपर बुक की चार्जिंग फंक्शन होगी उसके लिए होते हैं, तो उसके लिए एक अलग से जो है आईसी यूज किया जाता है। बोर्ड के बैक साइड में हमें यहाँ पे ये आईसी देखने को मिल रही है, जो सुपर बुक कंट्रोल के लिए, जो दो वो मॉसफेट से चार्जिंग होगा। इस सेट के अंदर अगर हम देखें तो हमें मीडियाटेक की मेन पावर आईसी दिख रही है और साथ ही साथ यहाँ पे 3 और पावर आईसी दिख रही है जो कि एक्सटर्नल बक PMU है। ठीक है, एक्सटर्नल पावर है। अब इसमें भी एक चीज होता है कि यहाँ पे 6359 यानी कि 6359 VPP लिखा हुआ है, तो VPP ही लगेगा, कोई और आईसी वहां पे नहीं लगेगा। MT6315BP लिखा है तो BP ही यहाँ चलेगा। यहाँ पे जो लिखा है MT6315GP तो GP ही चलेगा, और यहाँ पे लिखा हुआ RP तो RP ही चलेगा। तीनों आईसी के नंबर सेम है लेकिन RP, GP और BP लिखा हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉडम की बक सप्लाई बन रही है, यहाँ पे CPU की बक सप्लाई बन रही है, और जो एक तीसरा है उसमें आप देख सकते हैं कि अगेन यहाँ पे CPU की बक सप्लाई बन रही है।
तो यहाँ पे जो सीपीयू है उसको बक सप्लाई जो है हाई करंट के साथ चाहिए और सीपीयू की इनपुट जो है वो थोड़ी हाई चाहिए, ठीक है। इस वजह से जो है एक्सटर्नल पावर आईसी का यूज करके जो है सीपीयू को पावर दिया जा रहा है, केवल अकेला पावर आईसी सीपीयू को ऑन नहीं कर सकता है। इस वजह से यहाँ पे इस सेट में कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट लगाया गया है जिसमें 4 पावर आईसी का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ तक कि हम 5 आईसी इसमें देख रहे हैं, अभी आपको यहाँ पे तो 4 दिख रहा है लेकिन मुझे 5 दिख रहा है, क्योंकि अब आप मेरे नजर से देखेंगे तो आपको वो चीज भी क्लियर हो जाएगा। देखिए अब इसको बैक साइड में लेके जब हम आते हैं तो यहाँ पे एक चार्जिंग की आईसी जो दिख रही है, इसके ऊपर भी MT6360PP लिखा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या लिखा है, पावर, ठीक है। लेकिन ये चार्जिंग की आईसी है। अब इसको पावर बोला इसलिए गया है क्योंकि इसके अंदर भी कॉइल कनेक्टेड होते हैं, मल्टीपल 2-3 कॉइलें दिखती हैं। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर वीरेज 1 यानी बक और एलडीओ सेक्शन होती है जो रैम की वोल्टेज बनाती है, जो ये ऊपर रैम लगा हुआ है सीपीयू के उसकी वोल्टेज बनाती है। तो पावर का आईसी ये भी हुआ, एक तरह से ये भी पावर बना रही है, इसकी वजह से भी सेट डेड होगा, ठीक है। तो आपको ये ऊपर ऊपर बोर्ड का पूरा ओवरव्यू दिख गया है कि बोर्ड में 4 से 5 पावर आईसी हमें दिखी है। और चार्जिंग के लिए कौन कौन सी आईसी दिख रही है, तो चार्जिंग के लिए हमारा मेन चार्जिंग आईसी M2762A है जो 8 वोल्ट की बैटरी को हैंडल करता है, उसको चार्ज करता है। चार्जिंग के 2 मॉसफेट यहाँ पे हैं और इस मॉसफेट को स्विच करने वाली आईसी पीछे लगी हुई है बोर्ड के, मतलब अपोजिट साइड में लगी है। और ये मैक्स आईसी है जो डीसी टू डीसी आईसी जो 8 वोल्ट इससे बनने वाली 8 वोल्ट को 4 वोल्ट में कन्वर्ट करके इसके वीपीएच के साथ कनेक्ट होगी। आगे हम समझेंगे, उसकी छोटी सी सर्किट होती है, उसको हमने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ भी किया है। पिछली क्लास के अंदर आप लोगों को समझाया भी था कि इस सर्किट को जो है हमें कैसे इसको हमने ड्रॉ किया है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे 2 मॉसफेट भी दिख रहे हैं, सुपर बुक की आईसी भी बना रखा है और बैटरी की मॉसफेट भी बना रखी है जिसमें बैटरी रीसेट और बैट जीरो को समझाया गया था, ठीक है। तो ये सर्किट अगर आप समझते हो, स्टेप बाय स्टेप समझाया था, पहले आपको सुपर बुक की सर्किट समझाया, फिर बैटरी जीरो और बैटरी रीसेट में डिफरेंस समझाया। जब सुपर बुक एक्टिव होता है तो बैट जीरो को और बैट रीसेट को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है इस पी चैनल मॉसफेट के जरिए। उसके बाद यहां से बैट रीसेट कनेक्ट होता है हमारा किसमें, 2762 मेन चार्जिंग के अंदर, और मेन चार्जिंग आईसी से हमारा 8 वोल्ट का बक बूस्ट आउटपुट बनता है और वही 8 वोल्ट आके मैक्स आईसी को क्या करता है, इनेबल करता है, ठीक है। वही 8 वोल्ट मैक्स आईसी को इनेबल करता है जिससे वीपीएच पावर बनती है। और वही वीपीएच पावर जो है ना, आगे जाके देख सकते हो आप यहाँ पे, वही वीपीएच पावर आगे आके इस 6360 पीपी के अंदर जो क्वाइल लगी है जहां से वीपीएच निकलती है उसी में आके जुड़ी हुई है। अब 6360 बीपी वीपीएच कब बनाएगी, जब इसको वीबस मिलेगा, यहां से जब इसको वीबस मिलेगा। तो ये वीबस मिल रहा है इस पावर गुड के बेस पर, यानी कि जो ये मैक्स आईसी है इसके पावर गुड को डीए करके लिखा गया है सर्किट में। अगर स्कीमेटिक आप देखोगे तो उसमें डीए करके मतलब डायलॉग आईसी का पावर गुड बता रहा है जैसा कि, लेकिन उसमें लगा है मैक्स आईसी का पावर गुड इस 2 एन चैनल मॉसफेट के साथ कनेक्टेड है। और जैसे ये पावर गुड निकालेगा तो दोनों मॉसफेट ऑन होंगे एन चैनल वाले और अपने ग्राउंड को ऊपर की ओर शिफ्ट करेंगे, तो ये 2 रजिस्टर मिलकर डिवाइडर सर्किट बनाएगा जिससे इस पी चैनल के गेट को लो कर दिया जाएगा। जैसे ये पी चैनल का गेट लो होगा, सोर्स पर आने वाली सभी वोल्टेज ड्रेन पर शिफ्ट हो जाएगी और सोर्स की वोल्टेज जैसे ड्रेन पर शिफ्ट होगी इस आईसी की इनपुट पूरी हो जाएगी कंप्लीट और वीपीएच पावर बन जाएगा। यही सर्किट हमने जो है इसको समझा रखा है पिछली क्लास के अंदर। तो मेनली यहाँ पे मैक्स का काम हमें समझाना है इस वीडियो में, जो भी यूट्यूब के थ्रू हमसे जुड़े हुए हैं उनके लिए है कि बक बूस्ट आउटपुट वोल्टेज जो है 8 वोल्ट बनेगी और वो उसी वोल्टेज को एक रजिस्टर के थ्रू, बार बार ये रजिस्टर खराब हो जाता है वाटर डैमेज में, इसको जैसे ही जंपर करोगे तुरंत वीपीएच पावर बनेगी और सेट क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो जब भी डेड आता है, वाटर डैमेज हो, आप इस रजिस्टर को जरूर चेक करो अगर वीपीएच में प्रॉब्लम दिख रही है, वीपीएच नहीं बन रही है, क्योंकि अगर ये रजिस्टर फेल हुआ तो पावर गुड मिस होगी, अगर पावर गुड मिस होगा तो वीबस इधर इन नहीं होगा, तो यहां से भी वीपीएच नहीं बनेगा और यहां से भी वीपीएच नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो आपको ये चीज चेक करना है, ये एक फर्स्ट रजिस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप स्कीमेटिक में भी देख सकते हो, इसको स्कीमेटिक में बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके लिए आप लेआउट को ओपन करोगे, मैक्स आईसी का नंबर यहाँ पे दिख रहा है, इसको हम लेआउट में लाके यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, ठीक है। अभी इसके ऊपर हम जूम भी कर लेते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे बक बूस्ट आउटपुट इनपुट हो रहा है, इन लिखा हुआ है ना, तो इनपुट हो गया। और इसके नीचे अगर आप जस्ट आते हो तो इसकी एक इनेबल लाइन आपको दिखेगी, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे
इस इनेबल लाइन को आप देखो, ये जो इनेबल है, जो इनेबल लाइन दिख रही है C5 पर, ये कनेक्ट है कहां से, बक बूस्ट आउटपुट से, और एक रजिस्टर के थ्रू कनेक्ट है जिसकी वैल्यू 787 किलो ±1% टॉलरेंस। इसको आप शॉर्ट भी कर सकते हो अगर प्रॉब्लम दिखती है तो, अदरवाइज आप लगा भी सकते हो। तो ये 8 वोल्ट की बक बूस्ट आउटपुट है, जैसे ही इसको मिलेगी सेम टाइम पे मिलेगी, जब हमारा इनपुट होगा यहाँ पे वही वोल्टेज हमें यहाँ भी सेम टाइम पर मिल जाएगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, ये आईसी इनेबल हो जाएगी और ऑन होने के बाद जब ये अपनी आउटपुट जनरेट करेगी, यहाँ से जब आउटपुट निकालेगी, तो आउटपुट प्रॉपर निकलने के बाद जब आईसी की 90% आउटपुट निकल जाती है तो उसका पावर गुड जनरेट होना शुरू हो जाता है। और वही पावर गुड जो है ना, उसकी बेसिस पर, इसी पावर गुड के बेसिस पर, इस पावर गुड का आप नाम देखो क्या लिखा हुआ है, DA 9313 पावर गुड, पीजी मतलब पावर गुड। इसी पावर गुड के बेसिस पर आप देखो, यहाँ पे डायलॉग आईसी की भी स्कीमेटिक दी हुई है, लेकिन ये एनसी है, इसको आप स्किप करो, इसको नहीं देखना, ये आईसी है नहीं बोर्ड में, एनसी प्लेस था ना वहां पे। इसी आईसी के बेसिस पर पेज नंबर 33 के ऊपर जब आते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ मॉसफेट है, शायद आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा, अभी अब दिखेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वी बस इन, यहाँ PMIC, यहाँ यूएसबी की वी बस लाइन है, यहाँ रुकी रहेगी सोर्स पे। क्यों रुकी रहेगी, सवाल ये है कि जैसे यहाँ पे 5 वोल्ट या 9 वोल्ट जो भी आ रहा है वो यहाँ सोर्स पे रुकेगा और यही वोल्टेज इस रजिस्टर के थ्रू होते हुए इसके गेट पर भी आ जाएगा। अब ये पी चैनल है क्योंकि अंदर डायोड का ये जो सिंबल दिख रहा है मॉसफेट के अंदर गेट पिन पे, ये गेट से दूर जाता हुआ है, मतलब कि ये गेट की तरफ आता हुआ नहीं है, गेट लाइन ये दिख रही है, इसके बाहर आता हुआ होता तो एन चैनल होता है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पे एक मॉसफेट दिख रहा है, ड्रेन और गेट, नीचे सोर्स होगा, दिख रहा है, ये सोर्स पिन है। तो सोर्स और ये गेट देखो, गेट को सामने वाला डायोड देखो गेट की तरफ आ रहा है तो ये एन चैनल है, और ये गेट से अंदर जा रहा है तो ये पी चैनल है। ठीक है, अब इस नाम को भी सर्च कर सकते हो गूगल पे, पता चल जाएगा कि कौन सा पी चैनल है, एन चैनल है। तो ये पी चैनल में यहाँ वोल्टेज रुकी रहेगी और यही वोल्टेज यहाँ से क्रॉस करके इधर आ जाएगी, नीचे भी आएगी और सीधे इसके ड्रेन पे आ जाएगी, क्योंकि अभी इधर ग्राउंड हुआ नहीं है। और जैसे ये पावर गुड आएगा, इस एन चैनल के मॉसफेट को क्लिक करेगा, इसके गेट पे हाई बनेगा, तो होगा ये कि जो नीचे का ग्राउंड है ये ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, फिर ये हो जाएगा 4.7 रजिस्टर जो है किलो ओम का, इसके पिन नंबर 2 ग्राउंड हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ये ग्राउंड होगा, इस रजिस्टर 10K के जरिए इस रजिस्टर का बन जाएगा R1 R2 डिवाइडर सर्किट, और ये गेट की वोल्टेज क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। और जब गेट लो होता है तो सोर्स जो है ड्रेन से कनेक्ट हो जाता है और सारी वोल्टेज इधर इन हो जाएगी चार्जिंग इन में, और उसके बाद ही, यानी कि जब मैक्स आईसी आउटपुट निकालेगा उसके बाद ही ये आईसी एलएक्स करेगी, मतलब स्विचिंग करेगी और वीपीएस पावर बनाएगी और इसके बूट कैप पर 8 वोल्ट बनेगा। ठीक है, तो ये हमारी 6360 वाली आईसी है जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, यहाँ पे लिखा हुआ है 6360। ठीक है, अगर हम इसको इसमें देखें तो 6360 की यहाँ पे ये आईसी दिख रही है पीपी करके। आई होप कि ये छोटी सी सर्किट आप लोगों को भी समझ में आ गया जो हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, और जो ऑफलाइन हैं उनके लिए तो क्लियर है कि ये पूरी सर्किट हमने उनको एक्सप्लेन कर ही लिया है। जो भी हमारे ऑनलाइन क्लास को भी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए भी ये सारी चीजें क्लियर है कि ये पूरी सर्किट उनको एक्सप्लेन किया जा चुका है, और जो हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं उनको भी ये चीज हमने समझा दिया कि यहाँ पे जो वीबस है वो किस तरह से मैक्स आईसी को 8 वोल्ट मिल रहा है और वीपीएच बन रहा है, और जो हमारी मेन चार्जिंग आईसी है उसको भी वीबस किस तरह से मिल रहा है, मैक्स के पावर गुड का यूज किया जा रहा है। ठीक है, 4 मॉसफेट की मदद से, 2 एन चैनल और 2 पी चैनल, तब जाके इसके अंदर वीबस एंट्री कर रही है और उसके बाद फाइनल वीपीएच मिलके बना रहा है दोनों आईसी। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप चाहते हैं मोबाइल रिपेयरिंग सीखना तो हमारा जो न्यू बैच है वो स्टार्ट होने वाला है, तो जिनको भी कोर्स के बारे में जानकारी लेना है या फिर कोर्स को ज्वाइन करना है, स्क्रीन पर शो कर रहे नंबर से कांटेक्ट करके सीट के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।